शेड बनाने में मेरा खर्चा जो आया था करीब करीब मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा लगा था शेड को बनाने में। अच्छा। कर लेता है, अगर थोड़ा शेड में पानी आ जाए थोड़ा बहुत तो ये तब भी सर्वाइव कर लेता है। इसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अच्छा। और वो इनकी आंखों में डालनी पड़ती है और वो डालने के बाद ये बर्ड ठीक हो जाता है। कड़कनाथ के अंडे की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि कड़कनाथ के अंडे का प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, इसमें फैट नहीं होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, अमोनिक एसिड बहुत कम होता है इसमें। हम उसको अपना पूरा प्रॉपर मॉरल सपोर्ट भी करेंगे हम उनके, और हम उनके फार्म का स्ट्रक्चर बनाने में उनकी सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से उनको फुल सपोर्ट रहेगा। उनको कभी किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी होती है वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये मुर्गी 34 से 35 घंटे बाद में एक अंडा देती है। अच्छा। जैसे आज अंडा दिया है मुर्गी ने, अब अंडा देने के 34 से 35 घंटे बाद वो फिर से अंडा देगी। तो इस हिसाब से इस मुर्गी का प्रोडक्शन 50 से 60% ही रहता है। तो इसीलिए इस अंडे की कॉस्ट ज्यादा रहती है। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सैल्यूट टू फार्म पर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं डासना में गौरव जी के कड़कनाथ मुर्गी फार्म पर। हम इनसे जानेंगे 1000 कड़कनाथ मुर्गी बर्ड पर कितना खर्चा होता है और उसका कितना प्रॉफिट होता है, और 1000 बर्ड का आप ज्यादा से ज्यादा एग प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने इस फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव पाल है और मेरा फार्म ये विलेज कुड़ियागढ़ी डासना में है। और मैंने अपना फार्म मार्च 2023 में स्टार्ट किया था। अच्छा। उससे पहले मैं मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी में एज ए इंस्टॉलेशन इंजीनियर वर्क करता था। अच्छा। और मेरा काम मोस्टली बाहर फील्ड में घूमने का था और मैं वहाँ पे मीटर्स की इंस्टॉलेशन करता था। अच्छा, तो आपको इस फार्म की शुरुआत करने का सुझाव कहाँ से आया? ये सुझाव मेरे जीजा जी हैं जो रेलवे में गुज गार्ड है, सीनियर गुज गार्ड है। अच्छा। उनका नाम संदीप पाल है। उन्होंने मुझे इसका सुझाव दिया और बोला कि तुम इस फार्मिंग को करो। और उसके बाद में मैंने ये फार्मिंग अपनी स्टार्ट की। जब आपने इस फार्म की शुरुआत करी थी तो पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? हाँ, मैंने इसकी ट्रेनिंग हमारे एक भैया है, राजा भैया है, उनका फार्म निजामुद्दीन में है। अच्छा। मैंने उनसे जाकर के इसका सुझाव लिया था। मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझे इस काम के लिए बताया कि आप इस काम को अच्छे लेवल पे कर सकते हो। अच्छा। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं उनके फार्म पे विजिट करता रहा, फिर उन्होंने मुझे नॉलेज दी। उसके बाद में मैंने आकर के फिर अपना फार्म खोला यहाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं आपने काफी अच्छा शेड बना रखा है। शेड को बनाने में आपका कितना खर्चा आया था? शेड बनाने में मेरा खर्चा जो आया था करीब करीब मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा लगा था शेड को बनाने में। अच्छा। 3-3.5 लाख रुपए के करीब में मेरा शेड को बनाने में पूरा खर्चा आया था। कितने एरिया में है आपका ये शेड? ये शेड है मेरा करीब करीब 700 गज के समथिंग में है मेरा शेड ये। अच्छा। जो आपका ये शेड है ये कितनी बर्ड कैपेसिटी का शेड है? ये शेड है मेरा करीब करीब 4000 बर्ड की कैपेसिटी का मेरा शेड है। अच्छा। जिसमें से कि मैं 2000 बर्ड्स इस पोर्शन में रख सकता हूँ, 2000 बर्ड्स में उस पोर्शन में रख सकता हूँ। अच्छा। फिलहाल ये आपके पास जो बर्ड है ये कौन सा बर्ड है? मेरे पास में कड़कनाथ है। कड़कनाथ बर्ड है। आपको इसी बर्ड का सुझाव कहाँ से आया कि आपको ये वाला बर्ड अपने फार्म पे रखना है? कड़कनाथ का सुझाव मेरे को बेसिकली पिछले कुछ टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मेरे को कड़कनाथ ही पालना है। क्योंकि इस बर्ड की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये बर्ड हर मौसम में सर्वाइव कर लेता है और पानी में भी ये सर्वाइव कर लेता है। अगर थोड़ा शेड में पानी आ जाए थोड़ा बहुत तो ये तब भी सर्वाइव कर लेता है। इसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इस बर्ड की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि आप अगर इस बर्ड के साथ में अगर काम करोगे तो आप अपने आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनको इसका अंडा प्रोवाइड कराओगे तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उनकी हेल्थ की प्रोग्रेशन अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप जब ये बर्ड लाए थे तो कितने दिन का बर्ड लाए थे? मैं कहाँ से लाए थे? मैं ये बर्ड 1 दिन का लेकर के आया था। कुछ बर्ड मैं अपना MP झबुआ से लेकर के आया था और कुछ बर्ड मैंने अपना करनाल से लिया था। अच्छा। तो आपको इसका चूजा कितने रुपए का पड़ा था? इसका चूजा मेरे को उस टाइम पे 60 रुपए का मेरे को इसका चूजा पड़ा था। अच्छा।
फिलहाल आपके फार्म पर कितनी बर्ड है? मेरे फार्म पे अभी हैं करीब 1000 मुर्गियां हैं और 250 के करीब मेरे पास मुर्गे हैं। जो कड़कनाथ मुर्गी है ये अंडे पे कितने दिन में तैयार हो जाती है? कड़कनाथ मुर्गी अंडे पे सब लोग बोलते हैं कि 5 महीने में 6 महीने में मुर्गी अंडे पे तैयार हो जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरी मुर्गी 8 महीने में अंडे पे आई है। अच्छा। 8 से 9 महीने में मेरी मुर्गी अंडे पे आई है। और जो फुल प्रोडक्शन मेरा आना चालू हुआ है वो 9 महीने में मेरा फुल प्रोडक्शन आना चालू हुआ है। स्टार्टिंग में ये बर्ड धीरे धीरे अंडे पे आती है। फिलहाल आपके फार्म पर कितना एग प्रोडक्शन डेली का हो रहा है? मेरे फार्म पे अप्रोक्सीमेट 530 से 480 के बीच में मेरा प्रोडक्शन पर डे मेरा प्रोडक्शन आता है फार्म पे। अच्छा। जैसे कि बात करी जाए इनके फीड की, तो आप इन्हें फीड में क्या दे रहे हैं? हम इन्हें फीड में कंपनी का फीड भी देते हैं हम इन्हें, और साथ में हम इन्हें ऑर्गेनिक फीड भी देते हैं। जैसे पालक है, मेथी है और बरसिम है। और हम सब्जी मंडी जाते हैं, वहां से हम इनके लिए टमाटर और कुछ गोभी, जो भी वहाँ पे वेस्ट सब्जी होती है वो हम उठा के लेकर आते हैं, वो भी हम इनको खिलाते हैं। आपके कहने का मतलब है ये जो कड़कनाथ बर्ड है ये एक फ्री रेंज बर्ड है? फ्री रेंज बर्ड है, इसे आप पालक वेजिटेबल कुछ नहीं दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करी जाए इनकी वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस रहता है? इनका वैक्सीनेशन का प्रोसेस ये रहता है कि इस बर्ड को हम ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, और इनकी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से जो इनकी मेडिसिन है वो बिल्कुल नाम के लिए हैं बस। हम इनको लसोटा की वैक्सीन देते हैं 1 महीने में एक बार, और क्या कहते हैं गंभारू की वैक्सीन इनको हम 2 महीने में एक बार कर देते हैं बस। इसके अलावा मैंने आज तक इनको कोई मेडिसिन नहीं दी है। जैसे कि आप बता रहे थे आपके फार्म को 1 साल हो चुका है, तो इतने दिन में आपने किसी महामारी का सामना करा है अपने फार्म पर? नहीं, मैंने अपने फार्म पे सिर्फ करोजिया की बीमारी के अलावा और किसी महामारी का सामना नहीं किया है। इसमें बर्ड की आई सूज जाती है, मोटी हो जाती है। सिर्फ मेरी 2-4 बर्ड को वो बीमारी हुई थी, बाकी मैंने कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं किया आज तक। तो वो आपने कैसे ठीक करा? उसके लिए मैंने अपने फार्म पे इनके लिए एक मेडिसिन आती है, वो इनकी आंखों में डालनी पड़ती है, और वो डालने के बाद ये बर्ड ठीक हो जाता है। जैसे कि आपको 1 साल हो गया है, 1 साल का टाइम पीरियड काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। आपको कैसा लगा ये काम? मेरे को ऐसा लगा, देखो मेरे को इसमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, ठीक है, और उन परेशानियों को मैंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद मैंने धैर्य रखा है कि हाँ मुझे इसका बाद में कुछ रिवेन्यू मेरे को मिलेगा, वो रिवेन्यू मेरे को मिलना चालू हुआ है। जैसे कि आप बता रहे हैं आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है? फेस करने के लिए अगर आप लोगों की मार्केटिंग अच्छी है तो आपको परेशानी फेस करनी ही नहीं पड़ेंगी। मैंने फार्म को मैंने अकेले ही देखा है इसको, और जो फार्म पे मेरे को जो सबसे ज्यादा परेशानी आई है वो मेरे को आई है कि मेरे को क्या कहते हैं इसका जो प्रमोशन करने के लिए मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत है, मेरे को बाहर घूमना पड़ा है बहुत ज्यादा। और लोग बाग जल्दी से कड़कनाथ के अंडे पे विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ ये कड़कनाथ का अंडा है। महंगे होने की वजह से भी लोग बाग इसको बहुत कम डाल लेते हैं। और अब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं इस काम को इस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अंडे का प्रोडक्शन इतना रखूं कि लोग बागों को अंडा खरीदने की परेशानी ना हो। मैं सबसे लो कॉस्ट मेंटेनेंस में अपना अंडा रखना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप बता रहे हैं लोगों को ये डाउट रहता है कि ये अंडा कड़कनाथ ओरिजिनल अंडा है या नहीं, तो उस चीज का आप कैसे उन्हें समझाते हैं, कैसे अंडे को दिखाते हैं कि ये कड़कनाथ का अंडा? मैं उनको ये दिखाता हूँ कि मेरा खुद का फार्म है, मैं फार्म की वीडियो दिखाता हूँ, मुर्गियों को अंडे दिखाता हूँ, तब उसके बाद में मैं ये इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ ये अंडा कड़कनाथ का ही है। अलग से पहचान नहीं है अंडे की? नहीं, अंडा क्या है, कड़कनाथ का अंडा नॉर्मल अंडे से थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा साइज भी छोटा होता है। इसका कलर लाइट ब्राउन टाइप का इसका कलर होता है, तो ये अंडे की पहचान। जैसे कि आप बता रहे हैं आपको शुरुआत है मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आई थी, तो आज के टाइम में आपकी मार्केटिंग कैसी है इस काम की? आपको आज तो दिक्कतें नहीं आ रही? नहीं, मेरे को अभी भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कॉस्ट हम सोचते हैं कि कड़कनाथ का अंडा इतना महंगा बिकेगा हमारा, उस कॉस्ट में अंडा जाता नहीं है। अंडा हमारा 20 रुपए से 25 रुपए की रेंज में ही अंडा हमारा बिकता है, और कभी कभी जब होलसेल में जाता है तो वो इससे भी रेट थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि जो कड़कनाथ का अंडा है ये और अंडे से इसमें क्या अलग है? कड़कनाथ के अंडे की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि कड़कनाथ के अंडे का प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, इसमें फैट नहीं होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, अमोनिक एसिड बहुत कम होता है इसमें, तो इसीलिए कड़कनाथ का अंडा खाने में बहुत ज्यादा लाभदायी है। और ये दमे के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको हार्ट की पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, कड़कनाथ के अंडे से बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी करता है और उनके बोन्स मजबूत करता है कड़कनाथ का अंडा। बहुत ऐसे फायदे हैं कि आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतने सारे फायदे हैं कड़कनाथ के अंडे के। जैसे कि आपका इतना बड़ा फार्म है,
तो आप इसे मेंटेन कैसे करते हैं? आपकी डेली की अपने फार्म पर दिनचर्या क्या रहती है? डेली की दिनचर्या का तो हमारे राजू है मेरे फार्म पे, ये अच्छा 24 आवर यही रहता है। अच्छा और काम भी सारा अंदर का यही देखता है, इनको फीड डालना और मार्केट से जो फीड आता है वो भी यही डालता है इनको, और पालक है वो भी यही डालता है इनको। मैनेजमेंट सारा फार्म का यही देखता है, मैं अंदर घुसता भी नहीं हूँ। महीने में मैं आता हूँ यहाँ पे, आता तो मैं पर डे हूँ, बट फार्म के अंदर मैं बहुत कम आता हूँ। मैं बाहर से ही इसको मैं देख लेता हूँ, कैमरे में ही, अपने कैमरे का सेटअप मैंने अपना लगाया हुआ है। और ज्यादातर दिन में सुबह में भी जिया जी आते हैं देखने के लिए एक बार फार्म पे कि हाँ कैसा चल रहा है, कैसा। जैसे मैं लेट आता हूँ, शाम को भी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे जिया जी हैं, संदीप पाल जी हैं, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी आते हैं फार्म पे देखने के लिए। तो मेरे को इन लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है, ताकि मैं बाहर की तरफ मैनेजमेंट अपना देखता हूँ, तो यहाँ का ये सब लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया, आप अपने फार्म पर बहुत कम आते हैं, आप अपना सारा काम इनके ऊपर छोड़ देते हैं जी। और हमारे बहुत से किसान भाई हैं, उन्होंने ऐसी फार्म पर थोड़ी सी लापरवाही बरती और सबको ऐसे अच्छे वर्कर नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उनके फार्म बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, ये तो आप लोगों का मैनेजमेंट है कि तुम्हें अपने एम्प्लॉय के साथ में किस तरीके से बिहेव करना। बल्कि मैं इनको अपना एम्प्लॉय नहीं समझता, मेरे घर के सदस्य की तरह मैं इनसे बिहेव रखता हूँ हमेशा। कभी भी इनको कोई परेशानी होती है मैं हमेशा इनका साथ देता हूँ उसमें, और कभी भी मैंने इनको अपने घर से बाहर नहीं समझा है। ये पिछले 5 महीने से मेरे पास में है और आज तक कभी भी मेरे को इनकी तरफ से कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। देखिए, आपने इतना बढ़िया अपना फार्म चला रहे हैं आप, जैसे कि आप बता रहे हैं आपने 3 लाख की पूंजी अपने फार्म पे लगा रखी है, तो इसके लिए आपने कुछ लोन वगैरह भी अप्लाई? नहीं, मैंने इसको लोन नहीं किया है। 3 लाख का तो मेरा स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे। उसके बाद में मेरे अदर्स खर्चे वगैरह लगा करके ये फार्म मेरे को कुछ भी नहीं, तो मेरे को 9 से 10 लाख रुपए के बीच में पड़ा है। अच्छा, तो आपने कुछ लोन वगैरह नहीं, मैंने कोई लोन नहीं किया है आज तक कभी। ये सब मैंने अपना खुद से अपने पास से लगाया है। कुछ मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट मेरे को घर से भी मिला है। अच्छा, तो मेरे जिया जी ने मेरे को सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। देखिए गौरव जी, आदमी जो भी काम करता है पैसे के लिए करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी अपने इतना बड़ा फार्म कर रखा है, इसमें अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो आप अपने इस फार्म से प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम जो हमारा अंडा सेल होता है उससे मैं आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, मेरे को महीने में जो मेरा फार्म से जो मेरा प्रोडक्शन निकलता है, जो मेरी बचत आती है, वो मेरी 80 से 90 हजार रुपए समथिंग में मेरी बचत आ रही है अभी। अच्छा, तो फार्म पे जो मेरी बचत आ रही है उससे मैं अपना प्रॉफिट रेवेन्यू निकाल लूंगा। इस सीजन में मेरा प्रॉफिट रेवेन्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट सीजन में मेरी जो कमाई होगी वो मेरी नेक्स्ट सीजन से स्टार्ट होगी फिर अच्छी। जो आप महीने का 80-90 हजार रुपए बता रहे हैं, इसमें खर्चा भी ऐड है या इतना प्रॉफिट ही है? नहीं, ये खर्चा हटा करके है। खर्चा हटा के आपको महीने के 80 से 90 हजार रुपए बच जाते हैं। 1000 बर्ड पे आपके 80 से 90 हजार रुपए प्रॉफिट हो जाता है। जी। देखिए, जैसे हमारा कोई किसान भाई इस काम को करना चाहे, आपको देख के वो जागरूक हो रहा है, वो इस फार्म की शुरुआत करना चाह रहा है कड़कनाथ, बिल्कुल, तो उसे आपसे हेल्प चाहिए, जैसे आपसे चूजे चाहिए, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? हम उसको अपना पूरा प्रॉपर मोरल सपोर्ट भी करेंगे हम उनके, और हम उनके फार्म का स्ट्रक्चर बनाने में उनकी सपोर्ट करेंगे। हमारी तरफ से उनको फुल सपोर्ट रहेगा। उनको कभी किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी होती है वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, हर चीज से सपोर्ट करेंगे उनका। अगर कड़कनाथ का चूजा किसी को चाहिए तो आप प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल, हम उनको चूजा भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर वो बोलेंगे हमें फीड भी चाहिए, हम फीड के लिए भी बताएंगे, उनको मेडिसिन भी बताएंगे और उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से। और अगर हैचरी के लिए एग चाहिए? हैचरी के लिए एग चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एग है हमारे पास में। अभी जो आपके फार्म पर एग प्रोडक्शन हो रहा है जी, तो आप किस पर्पज से कर रहे हैं? अभी जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वो हमारा हैचरी के पर्पज से चल रहा है। अभी 15 दिन से अभी हमारा हैचरी के लिए चल रहा है। उससे पहले हमने जो ईटिंग के लिए, खाने के लिए जो अंडा आता है वो हमारा जा रहा था। अब उसके बाद में अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, अब हैच लगनी चालू हो गई है। तो अभी ये क्या है, हमारा सारा अंडा हैचिंग के लिए जाता है यहाँ से। जैसे कि हमारा कोई किसान भाई इस फार्म की शुरुआत करता है कड़कनाथ मुर्गी की, और उसको एग प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, इसके फार्म पर एग प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिनसे उनका एग प्रोडक्शन बढ़ सके? एक्चुअली क्या है कि एग का प्रोडक्शन जो है ना कड़कनाथ का कभी भी 100 नहीं जाता है, क्योंकि ये मुर्गी 34 से 35 घंटे बाद में एक अंडा देती है। अच्छा, जैसे जैसे आज अंडा दिया है मुर्गी ने, अब अंडा देने के 34 से 35 घंटे बाद वो फिर से अंडा देगी। तो इस हिसाब से इस मुर्गी का प्रोडक्शन 50 से 60% ही रहता है। तो इसीलिए इस अंडे की कॉस्ट ज्यादा रहती है। और क्या कहते हैं, ये अंडा मुर्गी जैसे और मुर्गियां हैं वो पर डे अंडा देती है, ये मुर्गी कभी पर डे अंडा नहीं देती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एग का प्रोडक्शन तुम निकालते कैसे हो, वो तुम्हें अपनी एफआरसी से निकालना पड़ता है।
और अगर तुम्हारे फार्म पे एग का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मतलब तुम्हारी मुर्गियों में कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी है। उसके लिए कैल्शियम देना पड़ता है मुर्गियों को, मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं, उसके बाद मुर्गी अंडे पे जाती है। गौरव जी, आप हमारे दर्शकों को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को, कोई भी नवयुवा अपना काम खोलना चाहता है, कड़कनाथ में अपना काम करना चाहता है, कड़कनाथ हो, सोनाली हो, कोई भी मुर्गी हो, इसमें अगर वो काम करना चाहता है तो बड़े प्यार से कर सकता है, मैनेजमेंट के साथ में कर सकता है, और अपना मैनेजमेंट उसका सही रहेगा तो उसका काम भी अच्छा चलेगा। मैनेजमेंट सही रखने के लिए तुमको ठीक होना पड़ेगा, उसके लिए तुमको फार्म पे अपना सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मुर्गियों का ध्यान रखना पड़ेगा, और सब चीजें अपनी अच्छी रखनी पड़ेंगी, तभी आप इस काम में सफलता हासिल कर सकते हो। काम खोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है, और सफलता जब भी मिलती है जब तुम फार्म पे अगर खुद से मेहनत करते हो। अपनी मेहनत और अपना पैसा आपको खुद बनाना है। मेरा और है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।